ये तस्वीरें आप देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और इस बीच ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। खुद लोगों के घर घर जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें फिलहाल, और यहाँ पर देखिए जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ चल रहे हैं और एक बच्ची उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन। जोधपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। जोधपुर सीट से 10 सालों से वो सांसद हैं और जोधपुर क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस बीच देखिए लोगों के घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इस दौरान में उनके जो कार्यकर्ता समर्थक हैं उनको स्वागत करते नजर आ रहे हैं, बच्चों से मिलते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में तरह तरह के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि गर्मी से लोगों को निजात मिले। तो जोधपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों के मन में उत्साह भी है और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने को संकल्प को लेकर के लोग इस चुनाव को एक यज्ञ की तरह ले रहे हैं जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी आहुति देना चाहता है। लेकिन विपक्ष दल और तमाम खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों के लिए पहला चरण अच्छा नहीं रहा और कांग्रेस कम से कम 3 से 4 सीटें जीत रही है। आपका क्या आंकड़ा है? देखिए परिणाम आने दीजिए, लिख करके रखिए 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे राजस्थान के। आप किस तरीके से अब नई सरकार बनेगी? देखिए पिछले 4 साल में जल जीवन मिशन के चलते हुए देश भर में जिस गति से काम हुआ, 70 साल में जो कुछ काम हो पाया था उसका 4 गुना काम पिछले 4 साल में हुआ और अनेक प्रांतों ने 100% से ज़्यादा का कवरेज किया। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जिन्होंने जो है 80-90% तक का आंकड़े को छुआ। दुर्भाग्य से राजस्थान को देश की सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा संसाधन देने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई और काम नहीं करने के पीछे उनके मन में छुपी हुआ ये डर था कि यदि हर घर तक पानी पहुंचा तो मोदी के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा भाव इतना बढ़ जाएगा कि अगले 50 साल भी कांग्रेस पार्टी कभी सरकार में नहीं आ पाएगी। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने राजस्थान में ये काम नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि अब जो है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हम आने वाले कुछ ही समय में राजस्थान को इस पेयजल के संकट से हमेशा के लिए मुक्त करा देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे पिछले 2-3 दिनों से सर लगातार आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो मंच से कई बातें कही। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो वक्फ बोर्ड का घोषणा पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और या मैं कहूँ कि आज़ादी के पहले जिस तरह की घोषणाएं मुस्लिम लीग किया करता था उस तरह की घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। विपक्ष का कहना है कि आप लोग मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मुस्लिम लीग और कभी कोई और बातें करते हैं। देखिए जिस पार्टी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए ये कहा हो कि देश के संसाधनों पर पहला हक और अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, और जब दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इस मंत्र के साथ में काम करे कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है और गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए काम करे, तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक प्रेमियों को जो वोट बैंक की तरह अल्पसंख्यकों को देखते हैं उनके मन में ये तकलीफ और दर्द होना स्वाभाविक है। पहले चरण में सचिन पायलट काफी पूरजोर से राजस्थान में नजर आए, दूसरे चरण में नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए अब ये तो उनके तो देखिए राजस्थान के पीलवा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोरदार स्वागत हुआ है। आप देखिए किस तरीके से कैंपेनिंग क्योंकि लगातार वो कर रहे हैं। अब चुनाव बिल्कुल सर पर है और अब ज़्यादा वक्त है नहीं, तो ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं। जोधपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ से सांसद हैं। लोगों को विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित हो सकता है। ऐसा वो लोगों के बीच में जाकर लगातार लोगों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं
और क्योंकि देखिए जोधपुर सीट से वो लगातार 10 सालों से सांसद है, तो एक बार फिर से अपनी जीत को रिपीट करने की कोशिश भी होगी। और दूसरा ये कि वो पूरा आश्वस्त है इस बात को लेकर कि हैट्रिक लगने जा रही है, तीसरी बार भी 25 की 25 राजस्थान की सीटें बीजेपी के ही खाते में होंगी, इस बात का दम भी भरते हुए नजर आए इस मौके पर।